हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परिमेय संख्या के, तो परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है जिन्हें हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं और क्यू 0 के बराबर में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या 0 जो है यह एक परिमेय संख्या है। तो ऑफ कोर्स यह हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे 0 जो है यह p के रूप में काम करेगा और 1 को हम लोग q बोल सकते हैं, और यहाँ पे q 0 के बराबर में नहीं आ रहा है। तो हमसे यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है ये हम लोग बोल सकते हैं, जो हाँ 0 जो है यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, और इन्हें हम लोग 0/1 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि निकालनी है हमको 6 परिमेय संख्या, तो हम n का मान जो है ये क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ करके 6 + 1 यानी कि 7 जो है, इनको हम लोग हर मानते हुए वापस से क्या करेंगे, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं हम इन दोनों को, इनको हर मानते हुए परिमेय संख्या लिखने पर, तो जब हम लोग इनको परिमेय संख्या के रूप में वापस से या फिर तुल्य परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, या फिर इन्हीं को हम लिख सकते हैं 3/1, और हमको हर के रूप में लाना है 7, तो हम नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो अगेन ऊपर में भी हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, और यह यहाँ से हो जाएगा 21/7 हो जाएगा। एंड अगेन हम बात करें 4 की, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/1, एंड अगेन यहाँ पे हमको लाना है नीचे में 7, तो अगेन हम ऊपर में भी 4 को क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह यहाँ से हो जाएगा 28/7। अब हम यहाँ पे देखें तो 21/7 और 28/7 के बीच में जो है वह 22/7, 23/7, इस तरह से हम लोग जो है 27/7 तक लिख सकते हैं, जो कि कुल मिला के कितने परिमेय संख्याएं होगी, तो 6 परिमेय संख्याएं हो जाएगी। तो इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, वापस से जो वर्ड में है इनको हम लोग लिख लेते हैं। तो 3 और 4 के बीच में जो हमसे पूछा जा रहा है, हम आंसर में वही लिखेंगे। तो 3 और 4 के बीच हमको चाहिए 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय जो संख्याएं हैं क्या सब हो जाएगी, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, और जो लास्ट है यह हो जाएगा 27/7 है। तो इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं जो है यह हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम जो n का मान है वो क्या करेंगे, 5, चूंकि हमको लिखनी है परिमेय संख्याएं, तो n का मान जो है हम 5 + 1 करेंगे, तो यह हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, तो 6 को हम लोग हर मान दें, लेकिन यहाँ पे तो यह एक पूर्ण संख्या है नहीं, यहाँ पे चूंकि एक परिमेय संख्या या फिर भिन्न के रूप में आ रहा है, तो यह 6 यहाँ पे हम इनको ला सकते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके वापस से जो एक तुल्य भिन्न है वो हम लोग वापस से लिख सकते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, n बराबर जो 6 आया है इनको हम लोग हर से गुना करके, जो हर ऑलरेडी हमारे पास में 5 है, तो हर से गुना करते हुए वापस से परिमेय संख्या लिखने पर, तो जब हम लोग यहाँ पे हर को 6 से गुना करके लिखेंगे, तो जो हमारे पास में जो भिन्न है या फिर जो परिमेय संख्या है वो क्या होगा, 3/5। तो 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/5, और जब हम लोग यहाँ पे हर को 6 से गुना करेंगे, तो अगेन अंश को भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तो हमारे पास में जो संख्या है वो हो जाएगा 6 3 18/30। एंड अगेन जो दूसरा यहाँ पे संख्या हमारे पास में है जो कि है 4/5, तो इनको अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4/5 है, तो हम नीचे में हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर में भी सेम 6 से ही गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/30 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो 18/30 और 24/30 हमको दो परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई है। अब हम यहाँ पे जब इनके बीच में जो परिमेय संख्या लिखें, तो यह हो जाएगा 19/30, 20/30। तो इस तरीके से हम लोग जो है 24 यानी कि 23/30 तक हम लोग लिख सकते हैं, जो कि कुल मिला के 5 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अतः जो परिमेय मूल परिमेय संख्या हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही लिखना है, 3/5 और 4/5 के बीच हमको निकालना है कितने परिमेय संख्या, तो 5 परिमेय संख्याएं। तो क्या सब हो जाएगी, तो यह हो जाएगी 19/30, उसके बाद 20/30, 21/30, 22/30 और
जो लास्ट वाला है यह हो जाएगा 23/30 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं हैं, किसी भी दो परिमेय संख्याएं के बीच में हम लोग जितनी दी हुई परिमेय संख्याएं हो या फिर अनंत परिमेय संख्याएं हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे कहा गया है कि दिया हुआ कथन जो है यह सत्य है या फिर असत्य है, कारण के साथ में आपको इनके उत्तर लिखना है। तो मैं इनको समझा दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें प्राकृत संख्या की तो यह गिनती की जो संख्याएं होती है, यानी कि जिन संख्या से हम लोग गिनती करते हैं उन्हें हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यह स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 सोन इस तरीके से चलती है। और वहीं जो पूर्ण संख्याएं होती है वह क्या होती है, जो प्राकृत संख्या के समूह में हम क्या करते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या तो इनमें होगा ही, इनके अलावा एडिशन में क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तब हम उन्हें क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अर्थात जो पूर्ण संख्या होती है उनमें प्राकृत संख्या ऑलरेडी वो सारे के सारे उनमें होंगे ही। तो यही चीज हम लोग कारण के रूप में लिख सकते हैं। जो पूर्ण संख्या जो होती है वह प्राकृत संख्या और शून्य के समूह के रूप में जो है वह होती है। इसीलिए सभी के सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें प्राकृत संख्या ऑलरेडी पहले से ही होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो यह जो है हमारा असत्य हो जाएगा। बिकॉज अगर हम बात करें पूर्ण संख्या के बारे में तो पूर्ण संख्या में केवल जो है गिनती वाली संख्याएं आती है और शून्य आता है, यानी कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं कोई भी नहीं आती। यानी कि हम पूर्ण संख्या को बोलते हैं जो प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम लोग शून्य को शामिल करते हैं तो यह पूर्ण संख्या होती है। लेकिन वही जब हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में, राइट, तो पूर्णांक जो होता है इसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य ये सभी के सभी जो है इनमें शामिल हो जाते हैं। यानी कि जो ऋणात्मक संख्या है, तो हम अगर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं -5। तो चूंकि -5 जो है यह पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन यह -5 जो है यह पूर्णांक है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जब हम बात करें परिमेय संख्या की तो परिमेय संख्या जो है यह उस संख्या को कहेंगे जो कि p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हो और q शून्य के बराबर में नहीं हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और जो पूर्ण संख्या है यह क्या होती है, जो गिनती की संख्याएं होती है जिनमें कि हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें परिमेय संख्या की तो अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 5/6, तो 5/6 जो है यह जो है p/q के रूप में आ रहा है और यहाँ पे q शून्य के बराबर में नहीं आ रहा है, तो 5/6 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इनके पूर्ण होने की बात करें तो चूंकि 5/6 गिनती वाली संख्याएं नहीं है, ना ही यह शून्य है, तो हम इनको पूर्ण संख्या जो है हम इनको नहीं कह सकते हैं। तो जैसे ही यह पूर्ण संख्या नहीं होगा तो कोई भी जो परिमेय संख्या यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है इनको हम लोग पूर्ण संख्या हम नहीं कह सकते हैं। अतः इनका जो आंसर है यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं कि चूंकि 5/6 जो है यह एक परिमेय संख्या है लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये जो चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 1.1 अब यह एंड हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है इनमें हम लोग बात करेंगे जो एक्सरसाइज 1.2 है जो कि अपरिमेय संख्याओं से संबंधित है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।